हाथ पूरी निकाल कर हाँ 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 आज भगवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिवस पर आप सारे लोगों को हमारे अपने को साइड की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस भाव के साथ कि आप जिंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा दिनों दिन आप सकारात्मक चिंतन करें और से जुड़ेंगे। एक संकल्प आज आप लें, हम 5 मिनट ही योग करेंगे, लेकिन योग करेंगे 5 मिनट का आप योग जो है आपको बहुत लंबा स्वास्थ्य देगा। तो इसी भाव के साथ मैं आदरणीय प्राचार्य जी के अनुमति चाहता हूँ कि मैं अब योग वाला सेशन देने प्रारंभ करूँ। सबसे पहले योग में हम करेंगे, इससे पहले मैं 2 मिनट आपको योग के फ़ायदे बताना चाहूँगा। हम लोग क्या करते हैं, योग के वो व्हाट्सएप तो पास करते रहते हैं ना, सुबह से आप लोगों ने सबने कर दिया होगा हैप्पी योगा दिवस और कहीं ना कहीं, लेकिन हम खुद योग नहीं करते। अभी क्या हुआ, पिछले 1 महीने से मैं कुछ लोअर बैक पेन की वजह से परेशान था। अभी जब से इधर आया पता नहीं शायद ड्राइविंग की वजह से हुआ, जो भी कारण रहा होगा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मेरे को एक्सरसाइज बताई। वो 2-3 एक्सरसाइज है, वो भी योग की है। तो पिछले 10 दिन से, अभी मैं छुट्टी में था तो 10 दिन से इसी के लिए ली कि थोड़ा रेस्ट करूँगा, तो उससे आपको यकीन नहीं होगा, वाकई बहुत आराम आया। और वो पेन जो था वो धीरे धीरे अब मैं बैठने की स्थिति में आ गया हूँ, मैं पालतू मार के बैठ रहा हूँ, नहीं तो बैठ नहीं पा रहा। मैंने अपनी कुर्सी भी चेंज करी इससे कल आते ही, क्योंकि जो चेयर होती है ना जिसमें हम लोग घूमते हैं, आप लोग आज की जो स्टाइल हो गया है, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को लोअर बैक पेन होगा। इसलिए आप स्थिर कुर्सी में बैठें और पीठ में कुछ ना कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कुशन लगा के, ताकि आपकी पीठ क्या रहे हमेशा। हमारा क्या आदत है, हम लधर के बैठते हैं ऐसे पीछे को, है ना, या कान ऊपर रख देंगे तो पूरा प्रेशर क्या होता है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ऐसे क्या होती है, बैंड हो जाती है। तो सारा आपका बॉडी प्रेशर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे आता है, उसके कारण भी लोअर बैक पेन होता है, जो आजकल बढ़ रहा है और बहुत आम है। उसके लिए भी डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि भैया आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, और वो सब एक्सरसाइज योग का ही पार्ट है। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, पॉस्चर नहीं है जो योग का पार्ट नहीं है, भले उसके नामों से नहीं जानते। तो इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो आप लोग उसके अपने 5 ही मिनट करें। अगर कई ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आप बिस्तर में लेटे, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है तो लेटे लेटे भी एक्सरसाइज हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है, ना भी नहीं पड़ रहा और सोए सोए एक्सरसाइज कर रहे हो। यही तो आप चाहते हो कि लेटे लेटे हो जाए ऐसा, है ना। चलिए सर। तो धन्यवाद सर। सबसे पहले हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ठीक है। तो उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सबसे पीछे आवाज़ पहुँच रही है, हैं? सबसे पीछे कौन क्या बोला इन्होंने? तो उद्गीत प्राणायाम हम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम जो है एक तरह से वातावरण को आनंदमय और शांत बनाता है, और आप जैसे जानते हैं हमारे शरीर में पास तो उसमें आनंदमय कोष को जागृत करता है। और फिर उसके बाद योग करेंगे जो आपका ध्यान है, ध्यान सब एक जगह। उनकी प्राणायाम हम सावधान मुद्रा करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे। आप ये मुद्रा हमारी ध्यान मुद्रा ये है, या ये ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें आप अपने को साधन समझें और ओम का उच्चारण एक साथ भाई काम कर राकेश हो गया, मतलब जितनी आपका क्षमता है उतने हिसाब से करेंगे और 3 बार करेंगे, ठीक है। चलिए प्रारंभ।
बात करें अंकिता को ये हमारा कुछ चीज चाहना है, ठीक है, बहुत लाभ करता है और खास करके नदी में बहुत लाभ है। दूसरा हम करेंगे जो जिसे हम कहते हैं कपालभाति, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जो कि आपकी पाचन क्रिया को करता है, बहुत सारी चीज़ों को करता है, लेकिन मुख्य रूप से पाचन को मजबूत करता है। सावधानी यह है कि जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है या पेट अगर कहीं से ज़्यादा विकारग्रस्त है तो न करें या बहुत हल्का है, बल्कि नहीं करें अगर ऑपरेशन वगैरह है। और भी प्रेगनेंसी पीरियड में भी इसको नहीं करना चाहिए, या करें तो जो स्टोन शोषण सीमा है। चलिए फिर सावधान विश्राम सावधान चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 बहुत 100-150 काम चलिए। अब जो है एक कोई भी प्राणायाम आसन व्यायाम करने पर कुछ सेकेंड या आधा मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, उस दौरान नहीं करना चाहिए। तो हम अपने तलवों को ऐसे करके लगाएंगे तो हमारे जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं सब तलवा धीरे से जुड़े हुए हैं। तेजावन इससे क्या होता है कि आपके जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं सब बिल्कुल जागृत अवस्था में होता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई इमरजेंसी होता है तो इसी को हम लगाते हैं। आपका बीपी हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर रोज आप इसको थोड़ी देर रगड़ देते हैं तो वो जो है सही होता है। दोनों को रगड़िए और उसमें आपको रेस्ट भी मिलेगा, थोड़ा सा रगड़ दीजिए। और अगर आप ये देखिए, अगर आप ये करेंगे तो जो एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं वो वाला काम करेगा। अगर इसको इससे रगड़ेंगे तो ये इस तरह से एक्यूपंक्चर थोड़ा सा ये और एक चीज और आपको याद है कि जो व्यक्ति अपने कंधे को रखता है उसकी कांति और अगर इसमें थोड़ा सा तेज आए एज के साथ हर चीज मिली, लेकिन थोड़ा लेट से मतलब आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं है। 500,000 के बाद देने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप कपालभाति करिए। अब चलिए आप अगला हम करेंगे प्राणायाम अनुलोम नहीं, उससे पहले नाड़ी शोधन। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो मस्तिष्क है उसमें लाखों जैसा बताया जाता है कि बाल से ही पतली नाड़ियाँ हैं, तो उसको शुद्ध रोज अगर हम करें तो ये भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत आसान है। फिर सावधान। अच्छा, एक चीज़ और, कभी भी ऐसे योग करते हैं बहुत ज़्यादा जैसे हमेशा योग ऐसे नहीं योग करने के बाद फिर आप विश्राम में आएंगे कि करते समय हमेशा शौक। तो जैसा मैंने कई बार बताया कि आपको लेकिन आप इसको कई तरह से योग बताते हैं। लेकिन आजकल से पहले आप सांस खींचेंगे, फिर आपकी क्षमता है, फिर छोड़ेंगे जिसकी क्षमता है, फिर उसकी खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर 3 बार इससे 3 बार इससे। इसके बाद दोनों से जिस नाक से खींचेंगे उसी से छोड़ेंगे। इसके बाद प्रेशर से खींचेंगे
क्षमता की दिखाऊं। अब इसके बाद दोनों से ऐसे करके और आगे की तरफ झुकेंगे, थोड़ा सा सिंहासन का भी हम यूज कर लेते हैं, जीभ बाहर निकालेंगे तो आपके गले के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। देखिए आपको हंसा ने एक छोटी सी कहानी मुझे मेरे 1 घंटे का खर्च दिया है। एक बार की बात है, मैंने पिछली बार बताया था जो लोग फिर सुने होंगे, दुर्योधन जा रहा था, जब सारे भाई मर गए तब गांधारी ने कहा कि दुर्योधन मेरे सामने आ जाओ, निर्वस्त्र होंगे, मैं तुम्हें वज्र का बताऊंगा, लज्जा को बताऊंगा। और दुर्योधन जा रहा था तो कृष्ण की स्तुति कर रहा तो वज्र हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, यही तो सारी समस्या का जड़ था। वो गए कह रहा तुम इतने बड़े हो और वहाँ के सामने बिना कपड़े की जाना उसको सारा ला कर वो उसने केले के पत्ते से जब वो उसने अपनी पट्टी खोली तो कहेगी वो कहेगी इसका मतलब है कि विनाश मुश्किल। तो लज्जा अपनी जगह है, समय पर लज्जा बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ आप जैसे जीभ निकालने में आपको लज्जा नहीं चाहिए, आपको पूरी जीभ जितना संभव एक दिन जितना संभव उसको निकालिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए ध्यान रखें बाहर निकल के गिर ना जाए। निकालना, हाँ उतने निकालना, ठीक है। सावधान, विश्राम, सावधान, समझ बात आ गई है। प्रारंभ। जो काम तो नहीं लगा हुआ है, अनुलोम विलोम में ध्यान रखें, जो काम लगने वाले ना करें। थोड़ा सा फिर अपने हथेली को रगड़ लीजिए, ठीक है। कुछ सेकेंडों का विश्राम देना है, थोड़ा सा हथेली रगड़ लीजिए अपनी। अब क्या है इसमें 2-3 बात और ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आप जब ये कर रहे हैं तो एक होती है वायु मुद्रा। मुद्रा में मैं बताऊँगा आपको, जिसको गैस हो रही बन रही है, जिसको एसिडिटी बन रही है, वो क्या करेगा कि इसको ऐसे दबा देगा, ठीक है। देख रहे हैं ना ये, और इसको यूज करके एक ही करके ऐसे ऐसे करेगा तो ये गैस एसिडिटी और भी जो आपकी वायु से संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मतलब ये सिला को करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, वो है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लाभ आप जानते हैं। अच्छा, जब भी आप योग कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नाड़ी शोधन किया, तो आपको ये जब भी आप श्वास खींचें तो आप ये जरूर दिमाग में अपने एक सोच रखें कि नाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो रही हैं, सेल्स हमारी मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। ये चिंतन होगा कि ये और ज़्यादा लाभ करेगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नाड़ी शोधन, यानी ये भी नाड़ी की शुद्धि करता है। करें अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन तो हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग जानते हैं। और ये इससे खींचना है, इससे दाएं बाएं कोई भी कर सकते हैं, इससे निकालना है। शुरू में आराम आराम से, बीच में थोड़ा तेज कर लेना है, फिर धीरे धीरे सामान्य करके, ठीक है। आप वाले ध्यान रखें। अच्छा, इसमें यदि आप कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल है, वैसे सरसों का तेल तो बहुत लाभ है। चाहे आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्नोफिलिया है, आप ये योग कराइए और सरसों का तेल का यूज करिए, आप देखेंगे कि उसको स्नोफिलिया अपने आप हो जाएगी। किसी को बहुत ज़्यादा कफ स्नोफिलिया से ही जुड़ा है, हाँ, बस ऐसे ऐसे करके ऐसे अंदर लगा बहुत मतलब योग आप दूना गति से काम करेगा और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। मैं देखता हूँ सामान्य रूप से ये सारी प्रक्रियाएँ बहुत सारे लोगों ने दिन भर नाक में ऐसे करते रहते हैं। आप सुबह तेल लगा के कर देंगे, दिन में आपकी नाक में खुजली
या फुंसी फोड़िया, ये सब बिल्कुल परेशानी से दूर। ये आजकल स्टाइल भी है ना थोड़ा सा ऐसे करना थोड़ा। चलिए सावधान, विश्राम। जब विश्राम हो तो पूरा विश्राम, एकदम महसूस हो कि हम विश्राम कर रहे हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है तभी आप सावधान सावधान। चलिए प्रारंभ। बीच बीच में अपने पाँव को जरूर रगड़ते रहिए, ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। अब आप आ जाइए वज्रासन। वज्रासन जानते हैं, ऐसे आ जाइए, ठीक है। मैंने एक एक्सरसाइज में जो एक हम पूरा कंप्लीट करा था उसमें कई योग हो जाते हैं। ये आपका वज्रासन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम आसन करा रहे हैं आपको, वो आसन आपके जो व्हाइट सेल होते हैं ना, रेड सेल और व्हाइट सेल, ये व्हाइट सेल की ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसको सांस को पहले देखिए, एक दिन में नहीं होगा ये, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे आप कर आप आराम से बैठे, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। पहले आराम से बैठिए, एकदम आराम, जब सावधान बोलेंगे तब विश्राम की मुद्रा में बैठिए, ठीक है। अब आपको करना ये है कि सांस को अंदर, जैसे मैं आपको पहले डेमो दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे सावधान में हो गया। अब सांस को मैं अंदर खींचूंगा, ठीक है, बस। तो चलिए इसको जब आप खींचेंगे धीरे धीरे खींचिएगा, खांसी आएगी लेकिन फिर कुछ करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और आपके गले में जो आप तेल वगैरह लगा रहे हैं, गले में आपके आएंगे, वो एक मसाज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए प्रारंभ, चलिए सब लोग। यूं आ रहे हैं तो आपके गले से आवाज आ रही है, ऐसे इतना होना चाहिए, नहीं होना तो बात करिए, पारस लगे सीख तो लीजिए, कम से कम सीख लीजिए, एक दिन की बात नहीं सीखा हो गई। अब देखिए, अब जो हम आगे जाने जा रहे हैं, ये आपका पैंक्रियाज, ये आपके पैंक्रियाज जो आपकी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पैंक्रियाज को बहुत मजबूत करेगा और पैंक्रियाज का आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे। पैंक्रियास का क्या योगदान है स्वास्थ्य में? पैंक्रियास क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या वो सब करता है? इंसुलिन क्या कंट्रोल करता है? डाइल्यूट करता है। अगर पैंक्रियास इंसुलिन क्रिएट नहीं करेगा तो आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, इसको आप लोग डायबिटिक है, तो उसको डायबिटिक है। अब इसमें करना ये है, पहले सांस को बाहर निकालना, ठीक है। सांस को बाहर निकालने के बाद पेट खाने पर पेट को अंदर करना, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी आप सुनिए, जब आप इसको कमाएंगे सही जगह पे आप समझेंगे, सुनो बंद। जब जैसे आपने पेट को अंदर किया, ये सही जगह नाभि की दोनों तरफ लगाए, छोटा सा दबाएंगे, और जब झुकेंगे तो आप 2, 3, 4
आएगा और डिस्टर्ब। और ये आपके समझिए, कहते हैं कि हेल्थ का एक बिल्कुल की पोर्शन है स्वास्थ्य। तो चलिए सीख लीजिए, थोड़ा पहले का भी ज्ञान लीजिए। सावधान, सांस को बाहर करिए। अच्छा, एक चीज और जानना है, हम बराबर कह रहे हैं ठीक से, अब तुम झूठ में ठीक लेती हो। अब जैसे आपने झूठी उठी है सर, इससे क्या होता है कि सेल जितने हैं जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन नहीं होती वो भी स्वस्थ, यानी झाड़ू जो है चारों तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप ऐसे कहते हैं सुखासन जो कहते हैं, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है सुखासन जो कहते हैं। अब चलिए ऐसे आराम से बैठ जाइए सुखासन, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आप आसान इजी। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ये आपके इसको बोलते हैं कमर के लिए, कमर का दर्द के लिए। पेट बाहर अगर आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पेट अगर निकल रहा है तो पेट के लिए, ठीक है, एक समय के बाद धीरे से हो गए। ठीक है, अब देखिए ऐसे आप कहते हैं सावधान। अब ये आप ऐसे बना लीजिए और पेट के लिए कमर के लिए करते रहिए। अब इस हिसाब से करिए। अब ऐसी ऐसी कर दिया, ऐसी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करने के लिए ठीक है। आप थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अपना जो बैक बोन समझ लीजिए, पूरा शरीर की चीज है। ठीक है, हो गया हल्का सा। अब यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर में थोड़ा सा आयल लेंगे, आयल हल्का करेंगे, ऐसे ऐसे कमर से हाथ करिए और हाथ से ही थोड़ा सा ऊपर का। ठीक, अब चलिए अब नेक्स्ट जो हम व्यायाम आपको बता रहे हैं वो उसको बोलते हैं कर्क। मतलब कान की जो अगर समस्या है तो नहीं है तो होगी नहीं, आपका साउंड शक्ति बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ आपका ये जो हार्ट है ये भी बेहतर होगा, आपकी आई पावर भी सही होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे बताया दूँगा आपको। पहले आप सावधान, नहीं आपको दिखाने रहा हूँ पूरी सांस आ सकती है। मैंने कहा सांस लेने में कोई कमी नहीं है, कम से कम योग जब करें तो सांस भरपूर सांस मैंने ले लिया। अब इसके बाद मैं नाक बंद करूँगा और जब बंद करूँगा तो ये जब खुलेगा और कान से खुद जा करके लग जाएगा। ठीक है, और अपनी क्षमता के हिसाब से आप सांस को रखिए, फिर धीरे 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 धीरे। ठीक है, देखिए मैं डेमो हल्का से करता हूँ, फिर आता हूँ। सावधान, सावधान, सांस को घड़िए में पूरा काटिए। आराम, प्रेशर कम
प्रेशर आता है वो कान से रिलीज होता है, कान का पेन होता है। कई लोगों का कान, कई लोग जब फ्लाइट उतरती है तब पेन करने लग जाता है, जब प्रेशर डिफरेंस आता है बॉडी और एयर का, इसलिए नाक का मिला ठीक है। अब जो है अब हम इसको करने के तुरंत बाद आपने सीख लिया है, हमने कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे दो, ये ऐसे अंदर बनाएंगे और ये ऐसे, ये भी जो है बहुत अच्छी चीज़ है। ये यहाँ पे रखेंगे आप, पहले मैं दिखा दूँ आपको डेमो में, इसको पीछे को ले आएंगे और ये यहाँ पे रखेंगे, कोशिश करेंगे पकड़ने की, पकड़ा जाएगा ठीक है, ठीक है। दुबले पतले तो पकड़ लेंगे, फिर इसको छोड़ दीजिए नहीं पकड़ पाएंगे। और फिर ये जो है इसको इस और ये यहाँ से ले आएंगे, अब 10 का बोलिए इसको यहाँ रखिए और यहाँ पीछे ले जाएंगे, ठीक है। ये दो आसन है, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो करेंगे तो पकड़ लेंगे, दर्द में पड़ना चाहिए आप दोनों तक, लेकिन दोनों साइड से अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक चलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। और तो अब जो है अब इसमें आप ऐसे बैठे बैठे ऐसे करते नहीं। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप जो है अब थोड़ा इसको ऐसे ऐसे रखा कीजिए, अपने पाँव को जब मौका मिले योग करते समय आप उसको थोड़ा सा अब आपको सर्दियों में क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ठीक रहेंगे। कुछ नहीं, तेल सुबह लगा देंगे, वो भी नहीं फटेंगे, सब ठीक रहेगा। अच्छा तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ लिया नोट करेगी क्या क्या हो रहा है। मैं आऊँगा तो मैं यही पूछूँगा, आज क्लास नहीं ले रहा, आप करके थर्ड सेमेस्टर आऊँ से तो आप लोग को हमारे योग वाला क्लास भी है तो आज बात करेंगे। अब इसके बाद जो है हम करेंगे पाद हस्तासन एक ऐसा बैठ की जरूरत है, आप बैठे तो बैठिए, पैर को सीधे आगे करते इसके साथ कई एक्सरसाइज का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अनईजी है। अगर किसी का पैर टच हो रहा है आगे पीछे तो बीच में आ जाइए, हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आ जाओ, पर किसी के पीछे से लात मत मारना, साइड हो जाओ। हंसते बोलते रहिए, ऐसा हंसने प्रतिबंध नहीं है, तो देखिए अनुशासन मिलना चाहिए। चलिए अब देखिए एक चीज आपको बता दें, ये सब करने के लिए जहाँ पे आपको आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच पड़ रहा है, जहाँ पे खिंचाव शरीर में आ रहा है, थोड़ा सा उसको रेडी करना पड़ता है, हल्का हल्का, तब ये कमर जो है अपने आप रेडी हो जाएगी कि अब मंजिल जो है थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर हाथ रखेंगे, ठीक है, इसको टच करेंगे, ठीक है ना, रुक जाओ। हाँ अब चलिए, एक पैर नहीं मोड़ना है, पैर सीधे रहेगा, पैर सीधा रहेगा, एक ऐसे मोड़ कर पकड़ ही लोगे, दो, एक दो, एक थोड़ा दो, एक दो, एक, देखिए जो लोग जल्दीबाजी में है, दो, एक दो, एक दो, इसी दो, अब इसमें आप ठीक है, ये पर्याप्त है। तो कुछ लोग इसको इससे भी टच करा देते हैं, लेकिन ये मैं इसको नहीं सलाह दूँगा, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें बहुत नुकसान देती है, बहुत चीज जाती है। अब ये हो गया, अब इसको हम ये करेंगे, इसको बोलते हैं अर्धचुंबी आसन। अर्धचुंबी आसन ये बहुत लाभप्रद है, ये आपके लिए ये बहुत लाभप्रद है, बहुत सारे विकारों को ये समाप्त है। चलिए थोड़ा सा इसको करिए, आराम से करिए। ये तितली का एक पंख हिल रहा है, हाँ ये अर्ध तितली दोनों हिला रहे हैं, दोनों पंख हिले, अभी एक हिल रहा है, अब ये दूसरा ऐसे करिए, एक दूसरा ऐसे करिए। आपके जैसे यहाँ कहीं कोई दिक्कत आ जाती है ये सब तो बहुत बढ़िया है। चलिए करते हैं, पैर चेंज कर लीजिए, हाँ दूसरा सेकेंड करिए, बस थोड़ा थोड़ा ही करिए, आपको केवल
आप ये पकड़िए, ऐसे आप भैया रेडी हो जाए, योग आसन करने से पहले रेडी हो जाए। अब इसको जो है देखिए, बात सुनिए आज, अरे भाई प्लीज थोड़ा सुनते रहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज ही एकदम कर लीजिए पड़ता है, केवल आपको एक डेमो दे रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोग जींस पहन के आए होंगे, बहुत सारे कपड़े भी, केवल देखिए ये हमारा जितना क्लोज में रहेगा उतना बेहतर होता है। ये हो गया, आप ये कितनी आ सकते, लेकिन ये करना जरूरी नहीं है, इसको हल्का हल्का करें, ठीक है। ये हमारा हो गया, पैर को घटा कर दीजिए, ज़्यादा मत हिलाइए, नहीं उड़ने का खतरा है। आप पैर सीधा करिए, अब पैर को आगे झुकाइए, पैर को आगे नीचे झुकाइए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जरा पहले पैर थोड़ा पता लगता है और पहले ये दो तरीके से आपका बहुत है, बस इतना आप कर दें तो आप आगे कोई गारंटी हमारी बस आप रहेंगे, आपकी बात नहीं होगी, हाँ हाथ चाहे गर्मी आएगी तो परेशान नहीं होगी, जाड़ा क्या है सर्दी छुट्टी पड़ेगी, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ये नहीं कि थोड़ी सी सर्दी पड़ी तो सर्दी जुकाम होने लगा, जगह पर गर्मी है, ठीक है। चलिए तीनों सुन रहे हैं, चलिए अब हम करेंगे भस्त्रिका। हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका जानते हैं क्या? ये भी पाचन और पेट के विकास से संबंधित है। चलिए भस्त्रिका सावधान, सावधान देख रहे, सावधान नहीं भी लोग कैसे विश्राम में भी कैसे पहले से सावधान। चलिए भस्त्रिका करिए थोड़ा। अब जो है अपने हाथ को लाइए और इसको यूज कर जितना खींच सकते खींचिए, फिर ऐसे सामान लीजिए, फिर इसको ऐसे सीखा, फिर यूँ करके ऐसे थोड़ा सा इसको बाहर का उनकी थोड़ा सा इसको ऐसे दबा इसको दबाइए, ऐसे करने से आटा गूंद रहे हो आप। हाँ थोड़ा सा दबाना है, सीधा ऐसे करें, हाथ सीधा होना चाहिए, हाथ अगर सीधा नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2। अब ये ऐसे नहीं है, हो गया। एक सीधा सीधा करिए, सीधा बिल्कुल होना चाहिए। अब इसको नीचे एक 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 और हाथ सीधा ऐसे। अब थोड़ा सा हाथ को हल्का सा देखिए इसमें बहुत सारी खूबी है। कई चीजें
इसमें आपको डांस नहीं आता तो उसकी चिंता नहीं है, इसमें कई एक्शन है ऐसे ऐसे। एक काम और इसमें आप लेकिन क्या आप नृत्य कर रहे हैं? इसमें देखिए थोड़ा सा इसको मसाज करके ये वाला ये पोर्शन इसको मसाज करते ही यहाँ ऊपर ऐसे रखते हैं ये चलते हैं। इससे ये जो इसको सर्वाइकल वगैरह प्रॉब्लम कभी नहीं थोड़ा सा ऐसे ऊपर यहाँ का जैसे करते हैं बहुत फर्स्ट क्लास। चलिए आप खामड़ी करते हैं और खामड़ी के बाद और सब लोगों से मैं आज एक दिन आपके भी फर्स्ट वाले में भी आऊँगा और ये पूरा जितना मैंने बताया है आपस में क्या ठीक है। डराइए रही ये खामड़ी तो जानते ही हैं आप लोग, बात, डराइए रही बात नहीं कर लीजिए। ये आप ऐसे आंखों को अपने बंद करेंगे ऐसे, और ये जो आपके उंगलियां ये मस्तक पे लगेंगी ऐसे, और ये हमारे कान का ढक्कन है, ठीक है। उंगली नहीं डालनी है, इस ढक्कन पर ऐसे आँख और इसके बाद आप क्या बोलेंगे करने के बाद आप सीधी आँख दीजिए, फिर वही ऐसे ऐसे पहले हम सीढ़ी को रगड़ेंगे, खूब ऐसे इसको आँख को हल्का सा ऐसे करेंगे, फिर इसको मुँह खोलेंगे अपनी आँख खोलने के बाद फिर यू ठीक है। चलिए डन, सावधान विश्राम, सावधान भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो प्रारंभ। 3 बार करेंगे। कार्य किया है, निश्चित रूप से ये ईश्वर की कृपा से संपादित हुआ है बिना व्यवधान के और आनंदपूर्वक एक सकारात्मक वातावरण में। तो अंत में उनको धन्यवाद देना हम लोगों का क्षण बनता है। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना वही सबको याद होगी, तुम्हें माता चित्ता तुम्हें बंधु। इसको थोड़ा सा ठीक से हाँ गाइएगा, अच्छे से ऐसे मत गाना, ऐसे मत गाइएगा। तवे में माता पिता तवे में बंधु सखा तवे में, ऐसा मत गाइएगा। हमने गाइएगा ऐसा भी सुना है। हाथ तवा तवा में तवा नहीं है, तवमेव है वो। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज जैसे कि आप जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत का बहुत सा ऐसा कल्चर है। कल्चर समझते हैं ना, संस्कृति। संस्कृति वो होती है जो ईश्वर की नहीं बनाई होती। संस्कृति वो है जो हमने बनाई है, इंसान ने बनाई है, जिसमें उसका वेशभूषा शामिल है, उसका खान पान शामिल है, उसका आर्ट शामिल है, उसका स्कल्पचर शामिल है, उसकी इंजीनियरिंग शामिल है, बहुत कुछ उसमें शामिल है। तो उसमें उसका संगीत शामिल है, पेंटिंग शामिल है ना, क्रिएटिविटी शामिल है। तो ये सब सृजनात्मकता सब कल्चर का ही पार्ट है।
तो भारत के कुछ कल्चर ऐसे हैं जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। उसमें एक तो योग, जो जिसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई और वो पूरे विश्व में छाया। खेल में शतरंज, जिसको चतुरंग कहते थे पहले, जो महाभारत में भी जिसका वर्णन है, और महाभारत बहुत पुराना हमारा ग्रंथ है। तो शतरंज की उत्पत्ति भी यहीं हुई, बाद में पूरे विदेश में छा गया। जैसे क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, आज भी पूरे विश्व में छा गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं जूडो कराटे जापान से आया है ना, जिसे हम लोग मार्शल आर्ट कहते हैं। ऐसी भारत की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें योग है प्रथम, और हिंदुस्तानी संगीत, जिसको हम क्लासिकल संगीत कहते हैं। क्लासिकल संगीत वेस्टर्न का भी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इंडियन जो क्लासिकल संगीत है वो पूरे विश्व में छाया। ऐसी शतरंज पूरे विश्व में छाया, योग आपका पूरे विश्व में छाया। इसके अलावा ऐसे बहुत से आपके डांस प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग डांस हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी देश में नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं है। वहाँ केवल या तो क्या चलता है, वो पॉप म्यूज़िक चलता है। यहाँ आपका या डांस में कोई डांस क्या क्या डांस होता है जो वेस्टर्न मीडिया में, जो या वेस्टर्न कंट्री में डांस होता है, एक दो डांस होते हैं वही चलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, भरतनाट्यम भी चल रहा है, कुचिपुड़ी चल रहा है, कथकली चल रहा है, गरबा चल रहा है, आपका उत्तर प्रदेश का कथक चल रहा है, और बाकी आपको पता ही होगा, मतलब हर राज्य का एक स्पेसिफिक डांस स्टाइल है। और लोकगीत हमारे हर राज्य में आपके अलग अलग लोकगीत हैं। और राजस्थान का तो लोकगीत ऐसा लोकगीत है जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। आपका पूरा बॉलीवुड जो है वो सारा जो भी आपका संगीत प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सारा म्यूज़िक कहाँ से उठाते हैं, वो राजस्थान के कल्चर से उठाते हैं। आप देख लीजिए, उसमें राजस्थान की झलक कहीं ना कहीं आई है और बहुत हिट होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को दिया और जो आज विदेशों में सक्सेसफुल चल रहा है। तो इसलिए योग की प्रैक्टिस हमें भी करनी है, तभी इसका विस्तार होगा, तभी इसका विकास होगा। हम ही भूल जाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे। अभी बीके मिश्रा जी बैठे हैं, अगर ये ना होते आज तो इनकी जगह कौन डेमो देता? तो आज हमारे जितने 60-70 लोग बैठे हैं, उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जो डेमो देना चाहता है। अगर हो सकता है आपके बीच में भी इसको रोज़ प्रैक्टिस में लोग करते होंगे। अब तो आपके पास वीडियोस हैं, गूगल है, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, पर वो है कि उसके थोड़ा करने के तरीके होते हैं, एक ही दिन में नहीं होता है। एक दिन में आप करेंगे, ज़बरदस्ती कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कोई ना कोई मांसपेशी खिंच जाएगी, कोई नर्व डिस्टर्ब हो जाएगी, पता लगा वो लेने पड़ गए। इसलिए बहुत आराम से धीरे 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 प्रैक्टिस में, उससे क्या होता है, फिर बॉडी भी आपकी धीरे धीरे क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ढलने लग जाती है। किसी भी आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाइए, किसी भी आप एक्सरसाइज वाले पे जाइए, डॉक्टर पे जाइए, वो कोई ना कोई आपको बोलेगा आप ये एक्सरसाइज करिए। आप अंग्रेजी में उसको एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन जब आप उस एक्सरसाइज को करेंगे और कोई योगा वाला आपके सामने एक्सपर्ट होगा, उसका फट से नाम बताएगा, इस एक्सरसाइज को योग में ये कहते हैं। आज आप देखिए पूरा ऋषिकेश में योग नगरी कहते हैं ना, योग नगरी। पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ योग सीखने के लिए आते हैं, पूरे विश्व से। और हम लोग यहीं बैठे हैं, हम योग नहीं सीख पा रहे हैं। लोग पैसा खर्च करके यहाँ रहते हैं आश्रमों में, केवल और केवल योग के लिए। और सरकार ने भी बहुत अच्छा किया। इससे पहले योग तो आज से थोड़ी है, जब से मानव पैदा हुआ तब से योग चला आ रहा होगा। बाकी योग पे आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए। योग किसने खोज करी, कौन इसके प्रणेता थे, पुराने ऋषियों में 2-4 के नाम आएंगे जिन्होंने इस योग को धीरे धीरे बढ़ावा दिया। आधुनिक युग में आके आपके जो पतंजलि के जो बाबा रामदेव हैं, इन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त लोगों में फैलाया। उन्होंने इस योग को कहीं ना कहीं, जो आम आज आदमी परेशान है ना, डिप्रेशन से परेशान है, खामखा का डिप्रेशन पाला हुआ बैठा। जैसे मैंने बोला, लोअर बैक पेन से परेशान है आज आदमी, क्योंकि उसका पॉस्चर, उसका बैठने का तरीका, घंटों तक आप मोबाइल में, तो आपकी सर्वाइकल में प्रेशर पड़ रहा है। आपको तो पता ही लग रहा है, आप तो मजे में ना, उसी में एंगेज हो आप। उसकी भी एक सीमा होती है। या कान में ऐसे लग के देख रहा हूँ, गाड़ी चला रहे हैं वो, मतलब उसका वो खुद गिर जाए भले, लेकिन वो मोबाइल नहीं गिरना चाहिए। उसे इतनी जोर से दबा रखा है कि वो खुद ही जाता है, लेकिन उसे संतुष्टि होती है, मोबाइल बच गया, वही टांग टूट गई, कोई बात नहीं। तो ये स्थिति है, आप मैं देखता हूँ 2 व्हीलर में एक कान तो दबा रखा और एक हाथ से, या एक हाथ से चला रहा है, एक हाथ से भी देख रहा है, सामने भी देख रहा है। तो बड़ा स्किल है, मतलब ये, इसको अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो वो तो बड़ा स्किलफुल आदमी है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है।
तो इसलिए नाना प्रकार की जो बीमारियां हमको क्या कर रही हैं, घेर रही हैं। खाने पीने के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हम लोग फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ से जब लंच होता है आप लोग अधिकांश होटलों में बैठ जाते हैं, है ना। कोई मोमो खा रहा है, कोई चाउमीन, इसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। किसी बारात में जाएंगे, सबसे पहले जो टूटते हैं वो सब पहले चाउमीन की उसमें टूटते हैं। सलाद की टेबल में कोई नहीं जाता, जबकि सलाद ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी है। वो मैदा है लेकिन हम मैदे में कूद रहे हैं, है ना। हम 20 रुपये की लस्सी नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम 50 रुपये की ठंडे की बोतल पी रहे हैं, लेकिन हम 20 रुपये की लस्सी नहीं पी रहे। पीते हैं, नहीं पीते। तो हमने ये हमारी आदतों में इसको कमर्शलाइजेशन का प्रभाव कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि उन्होंने उसको इस प्रकार से दिखाया ना, उसका बड़ा महिमा मंडन किया है। उसने कहा अच्छा डर के आगे भी जीत है, तो इसको पीऊँगा तो मैं वो, हाँ, जैसे ही आपको डर लगता है कुछ का तो आप वो ड्यू पी लेते हैं, तो आपको लगता है इसके आगे जीत है, सब डर खत्म हो जाएगा मेरा। इस प्रकार से उसको महिमा मंडित किया जाता है प्रोडक्ट को, और उसी के गिरफ्त में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे ही ज़्यादा आते हैं, है ना। पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ मैं देखता हूँ आजकल। मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, हमारे काफ़ी लोग वहाँ सेटल हैं, मेरे भाई बंधु, तो जाना होता रहता है मेरा। तो मैं जब देखता हूँ ना, जो विशेषकर जो वॉल्वो में सफ़र करते हैं, एक होती है साधारण बस, वो बेचारा उसका साधारण ही आदमी बैठता है, उस पर इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो इस तरह का आइटम खरीदे। लेकिन जब वो आप वॉल्वो में जाते हैं, और उसमें विशेषकर जो लड़कियाँ होती हैं या महिलाएँ होती हैं, उनका मैं देखता हूँ, उनके हाथ में कुछ जैसे उठता है ना रास्ते में एक जगह, यहाँ पे मुजफ्फरनगर के आसपास है। अब उसमें भी देखिए, उसमें भी पार्टीशन है। वो साधारण बस वाला साधारण ढाबे में रुकेगा, जाओ आइए भाई साहब, बस फटाफट कपड़ा मारा और वो लगा दिया आपका खाना। और वो जो रुकेगा वॉल्वो वाला, वो बिल्कुल एसी स्टाइल में, और उसका एक होटल ही अलग होगा। अब वहाँ उसमें 50 आइटम लगे, लेकिन उसको नहीं खाएंगे। उसमें चिप्स के या वो क्या होता है, लेस, कुरकुरे, टकाटक और भी बहुत सारे नाम हैं, उसका एक पैकेट लेंगे, और एक वो 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, कोई काली वाली लेगा, कोई नीली, जैसा आपका फ्लेवर है कोई, और वो लेके आके बस मानी खाएंगे बैठ के, वो सब लेके बस में आ जाएंगे। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक, मेरठ तक वो कड़ कहीं यहाँ से कड़ वो सब आवाज़ आती रहेंगी आपको बस। और उसको बड़ा वो समझते हैं कि भाई क्या इसे शो ऑफ कह लीजिए आप, या क्योंकि पैसे वाले लोग हैं ना, वॉल्वो में 1000 रुपये का जो किराया दे रहा है, तो वो ये सब शो ऑफ करता है। हम तो उतरते हैं तो जैसे हमें चाय की तरह तो चाय पी लेते हैं। अब वो तो चाय तो कोई घर पे है ना पेट में, तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, उनको पता नहीं वो क्या क्या करेगा पेट में जाके। तो ये स्टाइल का मतलब जमाना। आप देखिए इसको जर्नल, अभी आप यात्री देख रहे हैं, अगर कभी आप यात्रियों को गौर से देखिए, उसमें भी वही समस्या है। तमाम आप पूरे रास्ते में देखिए चिप्स के पैकेट और बॉटल, और अब तो खैर पानी की तो मजबूरी है, रास्ते में तो मिलता नहीं, तो आपको जो बॉटल है, जो पानी वाली 1 बोतल है, वही खरीदनी पड़ती है। चलो वो तो ठीक है, पानी तो नेसेसिटी है। तो अब ये हमारा कल्चर हो गया है, बैठने का तरीका, उठने का, लेट के वो देखना मोबाइल, बैठ के देखना, गाड़ी चलाते हुए, मतलब इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ समय के अनुसार, उसने हमारी हर चीज़ को क्या करा, और ये योग सब दूर हो गया। प्लस हमारी मेहनत भी खत्म हो गई। अब कौन है यहाँ देखिए, सब मैं देख रहा हूँ बड़कोट में सारा फल, सारी सब्जी सब देहरादून से आ रही है, कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं है। सारा दूध वही पैकेट का, जिसमें गाय बनी है, उससे क्या 20 रुपये का है, उस दूध में कुछ नहीं है, नथिंग, उसमें कोई फैट कंटेंट नहीं है। सारा फैट, सारा क्रीम तो कंपनी वालों ने पहले निचोड़ लिया। अब आपको पानी होता है दूध का, उसमें थोड़ा सोयाबीन मिलाते हैं, सोयाबीन का बहुत अच्छा दूध बनता है, पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये जितना दूध आ रहा है, इसमें कुछ गाय का दूध मिक्स है, कुछ भैंस का दूध मिक्स है, कुछ बकरी का दूध मिक्स है, कुछ सोयाबीन का दूध मिक्स है, कुछ स्किम्ड पाउडर मिला के मिक्स कर रहे हैं, और इसको घोल डाल के आपको बस 20 रुपये में दे रहे हैं। पूरे एरिया में तो एक गाय नहीं, भैंस नहीं, तो दूध कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ये सब सोयाबीन का दूध है। आप स्वाद से सोयाबीन मिल कर आप 20 रुपये का दूध का पैकेट लीजिए, उसमें आप कैलोरी पे कैलोरी पढ़ लीजिए, कोई
कोई फैट नहीं है। और एक 37 रुपये का दूध का पैकेट आ रहा है उसको फुल क्रीम कहते हैं। उसकी कई वैरायटी बना दी गई है बिजनेस पर्पज से। उसने आम आदमी ये का भी ध्यान रखना है 20 रुपये या 20 रुपये का ये भी दूध ही है। एक बार मैंने यहाँ से लोकल दूध खरीद लिया नीचे बिस्लरी की दुकान से, बहुत अच्छा दूध देता है। अब ये दूध पीने की आदत है। अब यहाँ कहाँ से दूध वहाँ को गाय का दूध करने लगा हुआ है। यहाँ इसका गाय किसकी भैंस, तो इन्होंने सर बहुत अच्छा दूध देता है। तो आपने मन किया तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं करता, पर आपने मुझे प्रोत्साहित किया तो मैं गया। पीयर ग्रुप का प्रेशर कहते हैं। अभी आप जाओगे आपको ऊपर पीयर ग्रुप का प्रेशर आता है। तो लड़की क्या कर रही है, लीड के जारी करती है। अच्छा वैल्यू ये होता है ना पीयर ग्रुप का प्रेशर नहीं होता है। पीयर ग्रुप समझते हैं हम लोग दोस्तों के। और आजकल तो जो लड़का लड़की भी एक दूसरे को दोस्त ही कहते हैं, सहेली भी नहीं कहते। लड़कियाँ भी लड़की को क्या कहती है, दोस्त कहती है ना, पहले सहेली कहती है। तो वो कोई बात नहीं। अब क्या पीयर ग्रुप प्रेशर में क्या हो रहा है, अब मैं भी इनके पीयर ग्रुप के प्रेशर में आ गया। मैंने भी वहाँ लिखा हुआ 50 रुपये गाय का दूध, 45 गाय का दूध और 50 भैंस का दूध। अब भैंस में फैट ज़्यादा होता है, तो हमने कहा हम तो ऐसे मोटे हैं गाय का ले लेते हैं, आधा लीटर दूध, ठीक है 1 लीटर लिया। 1 गिलास मैंने शाम को बाल पी के, और बाकी जो बचा था मैंने उसको बाल उबल के फ्रिज में रख दिया, ठीक है। सुबह मैंने कहा चलो उसमें जाएगा नहीं, कि सुबह जब मैंने निकाला और जब उल्टा किया मैंने उसको, दूध ही ना निकले। क्यों? सारा बर्फ जम गया, क्योंकि पानी था सारा। दूध कभी जमता है बर्फ में, कभी नहीं कन्वर्ट होता, तो फैट हो गया। उसमें पानी था, वो पूरा बर्फ जम गया। फिर मैंने उस बर्फ को गैस पे रखा। तो ये तो क्वालिटी है मिल्क की, जो आपके बड़कोट के मार्केट में दिख रहा है, और सबसे बेहतरीन दुकान में बिक रहा है।